हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की वीडियो लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और लेक्चर 1 पहले जरूर देखें, क्योंकि हमने उस लेक्चर में हमारे सारे कॉन्सेप्ट से डील किया है और इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डाले हैं, मतलब हर अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग होगा। और मेरा जो पूरा का पूरा पर्पस है वो ये है कि आप सारे तरीके के क्वेश्चन से एक बार रूबरू हो जाएं, ताकि जब आपके पेपर में सवाल आए तो आपको ये पता हो कि इस तरीके के सवाल को कैसे बनाया जाता है। अगेन, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको दिमाग लगाने होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो फटाफट हो जाएंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरा फॉलो किया तो फिर आपसे कभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है P कैन डू अ वर्क 3 times फास्टर। P can do a work 3 times faster than Q and therefore takes 40 days less than Q. Find the time in which P and Q complete the work individually. देखिए मैंने जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो इंग्लिश में लिख रखे हैं, क्योंकि शुरू से जो मेरा मीडियम ऑफ टीचिंग रहा है वो इंग्लिश रहा है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस मैं एक बार हिंदी में समझा दूं, ताकि अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिस तरीके की जरूरत हो उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। अब यहाँ पे बोलता है P कैन डू अ वर्क 3 times फास्टर देन Q and therefore takes 40 days less than Q. Find the time in which P and Q can complete the work individually. यहाँ पे दो लोग हैं, एक बंदा है P और दूसरा है Q। अब ये जो P है वो Q से 3 गुना ज्यादा तेज है और इस कारण किसी काम को Q से 40 दिन पहले कंप्लीट कर पाता है। मतलब अगर Q को कोई भी नंबर ऑफ डेज लग रहे होंगे, क्योंकि P जो है वो Q से 3 गुना ज्यादा तेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के काम को कंप्लीट करने के बीच में किसी न किसी दिन का तो अंतर आएगा। अगर P ज्यादा एफिशिएंट है तो P डेफिनेटली उस काम को जल्दी कंप्लीट करेगा और Q को उसी काम को करने में ज्यादा दिन लगेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है कि जहां बोलता है P Q से 3 गुना ज्यादा तेज है और इस कारण किसी काम को करने में P Q से 40 दिन कम का समय लेता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो टाइम का डिफरेंस है वो 40 दिनों का है। एक चीज और मैंने पहले भी बताया था जब मैंने पिछली लेक्चर में कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हमको जो सवाल बनाने होते हैं वो टाइम से बनाने होते हैं। और टाइम एंड वर्क में हमारा टाइम से मतलब है डे, मतलब हमको दिन की कैलकुलेशन की जरूरत होती है। और इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एफिशिएंसी। अगर आपको इस बात का ध्यान हो, हमने इस बात का पढ़ रखा है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे से विपरीत रूप से जुड़े होते हैं। मतलब अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम समय लेगा और अगर कोई कम एफिशिएंट है तो वो ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ ये बात तो सीधी सी है कि P जो है वो Q से 3 गुना ज्यादा तेज है। तो ये बात बिल्कुल सीधी सी है कि P को कम दिन लगेंगे और Q को ज्यादा दिन लगेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से सवाल को लिख लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं ये सवाल समझाता हूं तो मुझको धीरे धीरे सॉल्व करना होता है, पर जब आप ये क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आप अपने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन बना लें तो डेफिनेटली ये सवाल बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। अब चलिए एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी किसकी? P और Q की। तो मैं P/Q लिख रहा हूं और एफिशिएंसी कितनी है? 3:1। देखिए P जो है वो Q से 3 गुना ज्यादा तेज है, तो इसीलिए मैंने 3:1 लिखा। P के लिए 3, Q के लिए 1। ये एफिशिएंसी है। ध्यान रखें, मैंने आपको बता रखा है पिछले क्लास में भी कि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, क्योंकि अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम दिन लेगा और अगर कोई कम एफिशिएंट है तो वो ज्यादा दिन लेगा। तो टाइम और एफिशिएंसी तो इनवर्सली रिलेटेड है। मान लीजिए Q को किसी काम को करने में 3 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसी काम को, इस क्वेश्चन के हिसाब से उसी काम को करने में P को 1 दिन लगेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर मैं इसके टाइम की बात करूं तो ये 1:3 का होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी काम को करने में Q को 3 दिन लगते हैं, क्योंकि जो P है वो Q से 3 गुना ज्यादा तेज है, तो वो उस काम को 1 दिन में कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, ये देखिए टाइम मिल गया, अब मुझको सॉल्व करना है क्वेश्चन हमारे टाइम से। तो अगर मैं देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40 डेज लेस। मतलब क्योंकि P Q से 3 गुना ज्यादा तेज है और इस कारण वो Q से 40 दिन पहले ही वो काम कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसका मतलब देखिए, इनको क्योंकि रेशियो है, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती।
रेशियो कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, रेशियो किसी न किसी दूसरी क्वांटिटी का गुणनफल होती है, मतलब रेशियो किसी न किसी क्वांटिटी का मल्टीपल होती है। तो अगर इस 1 को मैं x मानूं और इसको मैं 3x मानूं, ये 3x वही नंबर है जो हमको नहीं पता पर वो इस रेशियो से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर देखिए डिफरेंस 40 दिन का है तो इसका मतलब 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 40, या फिर अगर मैं कहूं 2x इक्वल्स टू 20। ये x है क्या? ये x वो दिन है जो P को काम करने में लग रहे हैं, मतलब P को किसी काम को करने में अगर x दिन लग रहे हैं तो Q को उसी काम को करने में 3x दिन लगेंगे, क्योंकि P Q से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू हो गया 2x इक्वल्स टू 40 होगा, आई एम सॉरी 2x इक्वल्स टू 40 होगा। और यहाँ पे अगर मैं x करूँ तो ये 40/2, मैं सीधा सीधा आंसर ही लिख दिया था मैंने, और यहाँ पे हो जाएगा x 20। इसका सीधा सा मतलब है, देखिए हमने क्या माना है, p को कितने दिन लग रहे हैं x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि p को किसी काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं, और q की q जो है हमारा, ये जो q है, q को लग रहे हैं 3x डेज। तो 3x इसका मतलब है 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60। और ये बात हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ठीक भी बैठती है कि P को किसी काम को करने में अगर 20 दिन लगते हैं तो Q को उसी काम को करने में 3 गुना दिन लगेंगे, 60 दिन। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से विपरीत रूप से जुड़े होते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर एफिशिएंसी कोई कुछ भी एफिशिएंसी दिया हो और अगर आपको उससे दिन निकालना हो तो आपको एफिशिएंसी को बिल्कुल पलट देना होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एफिशिएंसी n/1 की है तो टाइम 1/n का होगा, और आपको सवाल टाइम से बनाने होते हैं, ना कि एफिशिएंसी से। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखें हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। If 12 men can finish a work in 20 days, then find the number of days required to complete the same work by 15 men। देखिए ये ऐसे सवाल है जहां पे एक बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, वो है मैन डे टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर कुछ लोग कुछ दिन काम करके हर दिन अगर वो इतना काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, और ये इस तरीके के सवाल है, इसको मैन डे वर्क का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला है, ये कन्वेंशनल तरीका ही है। अगर मैं बात करता हूं m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। अब इसको समझते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास 10 लोग हैं, सारी चीजें मैन, ये हो गया मैन, मेरे पास 10 लोग हैं, वो 20 दिन काम करके 20 दिन काम करके हर दिन 8 घंटे काम करके, तो ये टाइम है। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली आर में रहता है, ये दिन डे, तो ये डी तो डे को बताता है, और ये बताता है नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोग हमारे पास है। अब ये W1 वो काम है जो वो कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करूं, 10 लोग 20 दिन और हर दिन अगर 8 घंटे के हिसाब से काम करें तो कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे, ये W1 वही काम है जो वो कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से ये M2 कुछ नए लोग कुछ अलग दिन काम करके, और हो सकता है कि वो दिन में 8 की जगह 10 घंटे, मतलब टाइम भी बदल दिया जाए, तो वो कितना काम करेंगे, वो W2 है। इस ये जो M1 D1 T1 अपॉन W1 और M2 D2 T2 अपॉन W2 का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी है, ये हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है, मतलब लगभग लगभग ऐसे सवाल में यूज होने वाला है जहां लोगों से दिन जुड़ा हो, दिन से कुछ घंटे जुड़े हों और वो इतना काम कर पाते हैं। इस तरीके के सवाल बनाने के लिए आपको ये MDT अपॉन W1 और MDT अपॉन W2 का इस्तेमाल करना होगा। अगर मुझको यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना हो, मैं फिर से इसको थोड़ी क्लैरिटी के साथ लिख देता हूं। ये है कि M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। ध्यान रखें यही वो फॉर्मूला है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए लोग कितने हैं, 12 लोग हैं, 12 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें से, जैसे हमारे पास 4 चीजें हैं यहाँ पे, एक है मैन, दूसरा है डे, तीसरा है टाइम और चौथा है वर्क। सिमिलरली यहाँ भी जो इक्वल टू है तो इसका मतलब जो लेफ्ट में है उसी को राइट में भी होना पड़ेगा। तो ये हो गया M2 D2 T2 अपॉन W2। अब हमको 4 में से कम 2 चीजें हर बार दी होंगी,
3 भी दे सकता है, हो सकता है चारों भी दे दे, पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो दिया है आप सिर्फ उतने पे ही ध्यान रखेंगे, जो नहीं दिया है वो हमारे काम का नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको कितने घंटे काम करता है वो बात नहीं किया, इसका मतलब हमको इस टी के बारे में बात नहीं किया, तो जो नहीं दिया है वो हमको नहीं सोचना है, जो दिया है हमको वही सोचना है। दूसरा, यहाँ पे हमको ये भी नहीं बताता है इस सवाल में कि वो कितना काम करते हैं, इसका मतलब ये W1 और W2 की बात भी नहीं करता, तो ये भी नहीं सोचना है। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, M1 इंटू D1। अब क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में M1 इंटू D1 लिखा है तो मुझको राइट हैंड साइड में भी M2 इंटू D2 लिखना पड़ेगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, जरूरी नहीं हर सवाल में ये चारों चीजें दें, कम से कम 2 चीजें देनी होंगी। अब अगर 2 दे, 3 दे, 4 दे, आपको जितनी चीजें देंगी आपको उतना का ही इस्तेमाल करना है। बस जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल कर रहे हैं सेम वही चीज आपको राइट हैंड साइड में भी इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे 12 मैन, मतलब यहाँ पे M1 दिया हुआ है। दूसरा, कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, मतलब 12 लोग किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन। और आपसे क्या पूछता है, तो फिर बताइए कि अगर 15 लोग उसी काम को करते हो तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सवाल फिर से, अगर 12 लोग किसी काम को करने में 20 दिन लगाते हैं तो बताइए अगर उसी काम को 15 लोग करने लगे तो उनको कितना दिन लगेगा। 12 लोग मैन कितने दिन लगाते हैं, 20 दिन लगाते हैं। फिर M2, ये M2 है जो दूसरे लोग दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, कितने दिन लगाते हैं, इसका मतलब वो पूछा है D2। और अगर मुझको D2 सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन 15। देखिए ये 3 से अगर मैं काट दूं तो 3 4 जा और 3 5 जा और 5 4 जा, तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। D2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 और ये हो जाएगा 16 डेज, और इसका सीधा सा जवाब है 16 डेज। देखिए क्योंकि मुझको ये चीजें आपको समझानी है इसलिए मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया, अगर आप देखिए जब ये सीखने का दौर होता है, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखते होते हैं तो आपको धीरे ही बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आज जब आप कॉन्सेप्ट सीखते होंगे तो भी आप 30 सेकंड में बना लेंगे। जब आप सीखते हैं तो आपको धीरे धीरे जाना है, पहले चीजों को अंदर तक घुसने देना है। जब एक बार वो चीजें आप सीख जाए और आप उसके थ्रू मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो फिर डेफिनेटली बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं आने वाला। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप एक बार इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगने लग जाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है जैसा हमने पहले देखा है, बस यहाँ पे जो दी हुई चीजें हैं वो एक्स्ट्रा है। पहले तो 10% कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज वर्किंग 12 आवर अ डे, then in how many days can 24% make 32 toys working 16 hour per day। देखिए समझते हैं, 10 लोग 20, देखिए ये क्या है, ये क्या है, वो 20 टॉय बनाने का काम कर रहे हैं। अब एक चीज सोचिए, 10 लोग 12 दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन में हर दिन वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब 10 लोग काम करने वाले हैं, वो 12 दिन तक काम करते हैं और हर दिन वो 12 घंटे काम करते हैं। तो उस 12 दिन में हर दिन 12 घंटे के हिसाब से कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, और यहाँ पे उनका काम है खिलौने बनाने का। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 टॉयस है ये उनका काम है। 10 लोग 12 दिन हर दिन 12 घंटे के हिसाब से अगर काम करें तो वो 20 खिलौने बना पाएंगे। अब हमसे ये पूछता है कि देन इन हाउ मेनी डेज 24%, जैसे यहाँ पे 10 लोग थे, अब बोलता है अगर वो लोग 24 हो जाए, कैन मेक, जैसे यहाँ पे 20 खिलौने बनाते थे अब उनको बनाने हैं 32 खिलौने, वर्किंग 16 आवर्स अ डे पर डे, 16 आवर पर डे। हमसे यहाँ पे पूछता है देन इन यहाँ पे ध्यान दे, देन इन हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन में 24 लोग अगर हर दिन 16 घंटा काम करें तो 32 खिलौने बना लेंगे। ध्यान से, अगर 10 लोग 12 दिन हर दिन 12 घंटे के हिसाब से काम करें तो 20 खिलौने बना लेंगे। आपसे सवाल पूछता है कि अगर 10 की जगह अब मैं लोग 24 कर दूं, 20 खिलौने की जगह अब मैं खिलौने 32 कर दूं, और वो हर दिन 12 घंटे काम करते थे उसकी जगह मैं 16 घंटे कर दूं, तो बताइए कितने दिन में। यहाँ पे दिन दिया था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में दिन नहीं दिया है, आपको दिन निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको चारों चीजें गिवन है। कैसे, M1 गिवन है 10, M2 सॉरी पहले चलिए मैं M1 लिख देता हूं, M1 के साथ D1 गिवन है 12, T1 गिवन है देखिए 12 आर, T1 गिवन है 12 आर, और काम कितना है W1, कितने खिलौने बना रहे हैं वो W, चारों चीजें गिवन है, तो इसका मतलब यहां भी चारों चीजें इस्तेमाल करनी होंगी हमको। ये बोलता है 24। D2 हमसे पूछा है, देखिए इन हाउ मेनी डेज, यही तो पूछा है हमसे। T2 बोलता है 12 की जगह वो 16 घंटे काम करेंगे, और अब उनको कितने खिलौने बनाने हैं,
32 खिलौने बनाने हैं। देखिए मुझको करना तो वही है, अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देना है। M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के इंक्लूड किया क्योंकि इसमें सारी चीजें गिवन थी। देखिए M1 है 10, दिन है 12, टाइम भी है 12 घंटे काम करके, और कितने खिलौने बना रहे हैं? 20 खिलौने बना रहे हैं। M2 लोग हो गए हैं 24, दिन हमसे पूछा है, अब वो काम कर रहे हैं 16 घंटे और अब उनको बनाने हैं 32 खिलौने। ठीक है, अब अगर मुझको ये D2 निकालना, पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 10 1 जा, 10 2 जा, 2 6 जा, 16 1 जा, 16 2 जा और 2 12। तो मैं इसको फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। 6 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 इंटू D2। देखिए इसका मतलब D2 इक्वल्स टू, मैं चाहूं तो यहीं पे 12 और 12 काट दूं, मैं चाहूं तो यहीं से 12 और 12 काट सकता हूं, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 12, 12 से 12 कट जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो अब यहीं से 12 12 काट दें, तो D2 हो जाएगा 6 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 24 लोग 6 दिन, हर दिन 16 घंटे के हिसाब से काम करें तो वो 32 खिलौने बना पाएंगे। ये बात मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले बोलता है और फिर बात करता है एंड। मतलब पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, इफ 6 मैन और या तो 8 वुमेन, मतलब या तो 6 मेन काम करें या फिर 8 वुमेन काम करें। ध्यान रखना है दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, या तो 6 मैन आ जाए मतलब मर्द आ जाए, या तो 8 औरतें आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, दोनों एक साथ नहीं है। तो वो किसी फील्ड को कैन रीप अ फील्ड इन 86। रीप का मतलब होता है खेतों की जुताई करना, मतलब सफाई करना, इस तरीके की चीज। तो कैन रीप अ फील्ड इन 86 डेज, मतलब ये दोनों, या तो 6 मैन आ जाए या तो 8 वुमेन आ जाए, तो इनको लगेगा 86 डेज का टाइम। अब हाउ लॉन्ग विल 14 मैन, अब यहां पे पूछता है एंड, यहां पे अलग अलग दिया था, अब पूछता एक साथ है कि अगर आपके पास 14 मैन, एंड का मतलब हुआ प्लस, और 10 वुमेन, अगर 10 वुमेन आ जाए तो आपसे सवाल पूछता है कि बताइए अब उनको कितने दिन लगेंगे। देखिए सवाल को फिर से समझिए। पहले ये बोलता है कि अगर मान लीजिए या तो 6 मेन आ जाए या तो 8 वुमेन आ जाए तो उनको लगेगा 86 डेज, मतलब 6 मेन भी 86 डेज में काम कर सकते हैं और उसी काम को करने में 8 वुमेन को भी 86 डेज लगेगा। लेकिन जब पूछा है तो मुझसे पूछा है 14 मेन एंड 10 मैन, मतलब अब मिलके काम करें, मतलब अगर 14 मर्द और 10 औरतें मिलके काम करें तो ये काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ऐसे सवाल को भी मैन, डे, टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है। मतलब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जो तरीका जनरली फॉलो करता हूं वो है मैन, डे, वर्क का कॉन्सेप्ट, और मेरे हिसाब से आपको भी ये तरीका फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस बात का ध्यान दिया होगा तो अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2, मैं बार बार वही चीजें लिखता हूं, मेरी आदत सी है। अब इसमें अलग अलग मैन और वुमेन की जगह नहीं है, या तो मैं सिर्फ मैन रखूं या तो सिर्फ मैं वुमेन रखूं। अच्छा, एम का मतलब मैन और वुमेन दोनों हो सकती है ना, ऐसा नहीं कि एम की जगह पे मेरे को डब्ल्यू अलग से लिखना पड़ेगा, वैसा नहीं है। एम से मतलब चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये नंबर ऑफ पर्सन को बताता है, लोग कितने हैं। एम का मतलब है लोग बताने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज रख सकता हूँ, या तो मैं मैन रख सकता हूँ या तो मैं वुमेन रख सकता हूँ, मैं दो चीज नहीं रख सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो 6 वुमेन मैन और 8 वुमेन है, इनमें से मुझको कोई एक चीज ही यूज करनी है, या तो मैं 6 मेन करूं या तो मैं 8 वुमेन करूं। अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने वाला हूं, तो यहाँ भी तो मुझको एक चीज चाहिए होगी। अगर मैं यहाँ पे या तो मैन यूज करने वाला हूं या तो मैं वुमेन यूज करने वाला हूं, तो यहाँ भी तो वही यूज करूंगा, क्योंकि ये इक्वल टू का राइट हैंड साइड में, यहाँ अलग चीज तो यूज कर नहीं सकता मैं। लेकिन मुझको तो दिया है 14 मैन प्लस 10 वुमेन, तो हमारा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम है कि इन दोनों को, मतलब 14 मैन प्लस 10 वुमेन को, आपको या तो मेन को आप वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर लीजिए, या आपके ऊपर होता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बोलता हूं, देखिए अगर हमारा सवाल है कि या तो 6 लोग या तो 8 औरतें, और दोनों ही मिला के उस काम को अलग अलग में 86 दिन लेते हैं, इसका मतलब ये सिंपल सा बात है कि जो 6 मेन है वो 8 वुमेन के बराबर है।
ये बात मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग, मतलब या तो मैं 6 मेन बुला लूं या तो मैं 8 औरतें बुला लूं, दोनों ही उस काम को करने में 86 दिन लगाते हैं अलग अलग। तो इसका मतलब 6 मेन इक्वल्स टू 8 वुमेन। या फिर अगर मैं बोलूं कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, तो एक मैन 8/6 वुमेन के बराबर है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक है और इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ऐसे सवालों में जनरली शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये चीज बता रहा हूँ, जनरली इसमें शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाते हैं। आपको बोलता है कि पहले इन चीजों से रिलेट कर लें कि अगर यहाँ है इसके कितने टाइम्स है, ये है वुमेन कितने टाइम्स है, पर यहाँ तो कोई टाइम्स नहीं है, एक 2.5 गुना बढ़ रहा है तो एक 2 गुना बढ़ रहा है। तो जनरली यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया है जो कभी फेल नहीं होता। ये तरीका 100% टाइम काम करेगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अगर इसको एक बार सीख लिया आपने तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखें, और एंड का टाइप है, पहले बोलता है और, पहले बोलता है और उसके बाद बात करता है एंड की। तो मैंने देखा कि यहाँ पे पहले मुझको और बोलता था और फिर उसके बाद एंड बोला था, तो मैंने प्लस लगा दिया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब एक मैन जो है वो 8/6 वुमेन, और 8/6 का मतलब है अगर मैं 2 से काटूं तो 4/3 वुमेन के बराबर है। अब इसका इस्तेमाल क्या करूं, मतलब ये मेरे किस काम का है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, क्योंकि M2 में अगर मैं यहाँ पे मैन इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे मैन इस्तेमाल करना है, अगर मैं यहाँ पे वुमेन इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे वुमेन इस्तेमाल करना है। मैंने क्या निकाल लिया कि मैंने निकाल लिया 1 मैन इक्वल्स टू 4/3 वुमेन। वुमेन, इसका मतलब यह है कि मैंने मेन को कन्वर्ट किया है वुमेन में। आप चाहें तो वुमेन को भी मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस वाले पे सीधा सीधा आते हैं जो हमारा सवाल है। अब हमसे पूछता है 14 मेन प्लस 10 वुमेन, प्लस 10 वुमेन। इसका मतलब देखिए 14 मैन और एक मैन है 4/3 वुमेन के बराबर, तो इसका मतलब 14 × 4/3 +10, और ये टोटल क्या हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस मेन की जगह अब वुमेन रख दिया। देखिए, मेन इक्वल्स टू 4/3 वुमेन, तो अब ये पूरी की पूरी चीजें वुमेन हो जाएंगी। चलिए, अगर मैं करूं तो 14 4 जा कितना होता है, 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा 56/3 +10। या फिर अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 56 + 30/3, ये हो जाएगा 86/3। ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है, अगर मैं 14 मेन प्लस 10 वुमेन की बात करूं तो 14 मेन और 10 वुमेन इतने वुमेन्स के बराबर हैं। तो मैंने इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को वुमेन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझको अपने फॉर्मूले में एक ही चीज यूज करनी है। अब देखिए, अगर मैंने इन चीजों को वुमेन के टर्म में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि अब मैं ऊपर जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसमें मैं वुमेन यूज करने वाला हूँ, मतलब यहां से मैं वुमेन पिक करूंगा। देखिए, 8 वुमेन को वो काम करने में कितना दिन लग रहा है, 86 दिन। तो मैं यहाँ पे वही लगा रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें गिवन है मुझको, एक तो मेन गिवन है M × D1 इक्वल्स टू M2 × D2, क्योंकि यही दो चीज गिवन है। 8 औरतों को कितना दिन लग रहा है, 86 दिन लग रहा है। तो इतनी औरतों को मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी चीज को औरतों के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ औरतें यूज कर रहा हूँ तो मुझको यहाँ भी औरतें ही लिखनी पड़ेंगी। 86/3 × D2 पूछता है। देखिए, ये मैं बिल्कुल काट सकता हूँ यहीं पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D2 इक्वल्स टू 8 × 3, और D2 कितना हो जाएगा, 24 डेज। इसका मतलब अगर 14 मेन और 10 वुमेन एक साथ काम करें तो उनको 24 दिन का समय लगेगा। देखिए, अगर इसके बावजूद आपको इस सवाल में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। हो सके तो मैं फिर से एक नया वीडियो डाल दूं ऐसे कुछ और सवालों के साथ।